જે પ્રેક્ટિસ કરી છે જેમને ટુર્નામેન્ટની દેવ એમની અંદરથી હજી પ્રેક્ટિસનો કીડો નીકળ્યો નથી. ગોટુભાઈ શું કહેવા માંગો છો? અમારી ટીમ કાલથી હારવા માટે સમક્ષ હતી. એ કાલ મેં ગ્રાઉન્ડમાં કિચનના કાઉન્ટરમાં ગયા ને ત્યાંથી જ અમારે બધું બેઠું છે. અને અમારી ટીમ જે પહેલેથી જ પ્રેશરમાં હતી અને પ્લસ થોડીક હવામાં પણ હતી. किशन चौथानी के हाथों में गेंद है. ये देव अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. उनके अंदर से वो प्रैक्टिस का कीड़ा जा ही नहीं रहा. सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है जेटीपीएल में और ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस ही करते नजर आएंगे. चलो भाई लेट्स स्टार्ट द गेम. શેડ્યુલથી આપણે 1 કલાક લેટ ચાલીએ છીએ એટલે થોડો સમયનો બચાવ કરીશું. टप्पा पड़ के काटा बदले की गेंद. सिंगल लेकर साई को रोटेट किया है. एक रन. पहली गेंद पर खाता खुला है. भटकी हुई गेंद किनारा लगा है. सिंगल लेकर साई को रोटेट किया है. इक्की दुक्की से पारी चल रही है. स्विच हिट. केतन पारखिया को चकमा दिया है. वो मछली की तरह कूदे तो थे लेकिन फिर भी निकल गई है गेंद उनके बॉडी के नीचे से. तो मछली की डाइव जो लगाई थी, डाइव के नीचे से गेंद का गन्नाला हुआ है. चौका मिल गया है. उड़ाया इस गेंद को. गेंद गई है हवाई सैर पर. दर्शक दीर्घा में. चार गेंदों में 12 रन पर पहुंच गई है ये पारी. इसी बीच वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा. बिल्कुल सीधा खेले. ताबड़तोड़ चोट है ये. मां ही मार रहा है लेकिन आटा बाउंड्री लाइन पे. ये भी बढ़िया शॉट है. तो फील्डर का गैप था, उस गैप को भेदने का प्रयास. वहां पर बढ़िया फील्डिंग लेकिन फिर भी चौका.
अविन सुजित्रा है, पहले ओवर में 21 रन पड़े। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। थोड़ी देर पहले गोटू भाई को किसी का कॉल आया था। कॉल उठाते ही गोटू भाई ने कह दिया कि मैच के बारे में मत पूछना, बाकी सब बोलिए। हल्के हाथ से टैप किया है। ये भी शॉट बढ़िया है, लेकिन इसके पीछे खड़े त्रुशील वोरा के भी घर से उनके फादर साहब देखने आ गए मुकाबला की लड़के क्या गोल खिला रहे हैं। बिल्कुल जड़ में थी ये गेंद, भी सीधे बल्ले से रोका है। गुड्डू भाई ने किसी को कल का अपॉइंटमेंट भी दे दिया है, कल आता हूं, क्योंकि यहाँ कुछ काम रहा है नहीं। उड़ाना तो चाहते थे, शायद वहां पर किनारा तो हो। बहुत सारी डॉट गेंदे। शॉट बेहतर था, अब उससे भी बेहतरीन फीलिंग। रनआउट का चांस बना था, या इन बिटवीन होंगे, क्या यहां पर एम्पायर रिव्यू लेंगे? जरूरत हो तो साडू भाई को भेजा जाए, बाजू में बैठे हैं। नॉट आउट दिया गया है थर्ड अंपायर के द्वारा, तो नॉट आउट रहेंगे। एक 1.5 गेंद 23 रन, बिना कोई नुकसान। बिल्कुल जड़ में गेंद थी। सिंगल लेकर शाही को रोटेट किया गया है। 2 ओवर की समाप्ति, 24 रन, बिना कोई नुकसान। हाई वोल्टेज मुकाबला है। कुलदीप वसोया गेंदबाजी के लिए आए तीसरे ओवर में, तीसरा गेंदबाज। पहले ओवर में बहुत ज्यादा रन गए थे चौथानी के ओवर में, उसी के चलते चेंज कर लिया है गेंदबाज। रवि रामानी नहीं है, बड़ा झटका तो वो लगा है पटारी को। अपील अपील, वो कपड़े का कलर भी वही वाला है, रिजवान की तरह अपील करते हैं।
જે ટીમને જમવાનું બાકી છે ખૂબ જ ઝડપથી રસોડા વિભાગમાં જઈ અને ભોજન ગ્રહણ કરશે. આરએસ સખિયાને વિનંતી છે રસોડા વિભાગમાં જઈ ભોજન ગ્રહણ કરશે. चौबीस रन बिना कोई नुकसान अभी तक. लगाया अंदरूनी किनारा. जो लीगल कैच होते हैं वो पकड़े नहीं जाते, जो पकड़े जाते हैं वो लीगल नहीं होते. लेकिन कपड़े पहने हैं वो थोड़ा सा कलर भी वैसा है, रिजवान की तरह अपील भी करते हैं मयूर भाई, लेकिन मेहनत के लिए थोड़ी सी स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन हिट हुआ है नहीं. डॉट गेंद फिर से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है. अंदरूनी किनारा इस बार. आउटफील्ड तो तेज है लेकिन उतनी अच्छी टाइम तो हुई नहीं. दो 2.5 गेंदे, 25 रन अभी तक बिना कोई नुकसान. उड़ाना तो चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं है. 3 ओवर के बाद 25 बिना कोई नुकसान. बहुत ही बढ़िया ओवर गुजरा है. डॉट 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 डॉट, सिंगल और डॉट. सिंगल मात्र इस ओवर से एक, यानी कि अब पूरी तरह से दबाव बनाते हुई गेंदबाजी टीम. डॉट गेंद 3.2 गेंदे, 25 रन बिना कोई नुकसान. गई है ऊपर, गई है फील्डर नीचे और विकेट गिरी है.
एक विकेट के नुकसान पर ड्रिंक से पहले यह आखिरी दीप छायानी अब गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया गैप ढूंढ निकाला है, चौका है, दन दनाता सन सनाता, शानदार शॉट और 4 रन। चार दशमलव एक गेंद 32 रन। बिल्कुल सीधा खेले, फील्डर वहां पर इसी बीच वहां पर एक बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के बाद स्किड होती हुई गेंद, बहुत तेज डाल रहे, अच्छी पेस कैरी कर रहे, 5 गेंदों में 1 पर है अक्षय शिरोया, 5 गेंदें खा चुके हैं, भूख लगी है तो गेंदों से काम चला रहे अभी। इस बार वो बढ़िया शॉट है, हल्की सी हवा में लटकाई हुई गेंद, स्टंप पर जाकर लगी ये गेंद, यानी कि बड़ी मछली जाल में फंस गई है, विकेट गिरी है, क्लीन बॉल। विकेट उनचालीस रन पर दूसरा विकेट गिरा है, अखिल रूपारेलिया नए बल्लेबाज, अदीप छायानी गेंदबाजी में 5 गेंदों में 11 रन खर्च किए और 1 विकेट निकाला है। शायद अंदरूनी किनारा वहां पे, 5 ओवर की समाप्ति, 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर समय हुआ है छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक का।
¿Un qué? Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? पांच ओवर के बाद 39। लोअर फुल टॉस, पीछे फील्डर मौजूद है। सिंगल लेकर साई को रोटेट किया है। इसी बीच वहां पर बढ़िया गेंद। पांच दशमलव दो गेंदे, 41 रन। उड़ाया है खड़े खड़े ही। 6 रन, आधा दर्जन रन मिले। अभी तक बने, अगर 120-30 बनाने हैं तो यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। टप्पा पड़ के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद। मिलेगा मुफ्त का रन, यानी कि सरकारी रन में बढ़ोतरी। और इस आनंदली वाली मैच देखने के लिए आधे से ज्यादा झुंडाला यहां पर उपस्थित हुआ है। ऊपर तो गई है और विकेट गिरी है। वंडर विकेट, बटारी ग्रुप की वंडर विकेट, स्पॉन्सर्ड बाय चिराग भाई। छह ओवर के बाद 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर।
अटकी हुई गेंद ऊपर तो बहुत गई है, फील्डर वहां पर नीचे आते हुए, और उनको गेंद दिखी नहीं। रिएक्शन तो ऐसा ही था, मिस फील्डिंग के चलते वहां पर कैच भी छूटा है। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा दोबारा डालनी पड़ेगी, गेंद मिलेगा मुफ्त का रन। और अभी तो बल्लेबाजी में गहराई बहुत है, बहुत ज्यादा डेप्थ है। अंकित सतिया प्रॉपर बाकी है, और वो बहुत बड़े हिटर भी है। इसी बीच वहां पर बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद है, सिंगल लेकर साइड को रोटेट किया गया है। छह दशमलव दो गेंदे 52 रन, 3 विकेट गिरी है। ये भी बढ़िया गेंद है, गेंदबाजी अच्छी हुई है। इक्के दुक्के का खेल चल रहा है। नीचे रखी हुई गेंद, सिंगल लेकर साइड का रोटेशन हुआ है। गई है ऊपर, तो अंकित भाई शायद आएंगे। Chinkatica, chinkatica. ऐसा कुछ प्रतीत तो नहीं हुआ। विकेट गिरी है, जाना होगा वापस। રન લેવામાં શરમાવશો નહીં, શરમાવાનું કોઈ એમને જીત નહીં આપે। लगा है किनारा, 3 बार फंबल हुई थी। वो एक बार मयूर पारकिया के हाथों से एक बार उछली थी, वो सही थी, दूसरी बार क्यों उछाला?
और पीछे स्लिप वाला फील्डर पकड़ने ही वाला था, वो खुद ही खेल के लच्छा लगा दिया है। अब राघव कारवड़ यहाँ पर देखने आए और ये लच्छे लगा रहे। बहुत ऊपर गई थी, ऊंचाई का ये 48। महात्मा गांधी कहते थे चिकनी कमर पे तेरी खरगोश की तरह दौड़ते हुए वहां पर दीप, बहुत बढ़िया फील्डिंग दीपा के द्वारा। सिंगल लेकर साइड को रोटेट किया है। 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7.5 गेंदे। राहुल गुदात 5 में 8 पर है। एक अंगारा प्रहार है, बड़ा हिट है, एक हाथ से पकड़ने वाला कैच पकड़ा है। भाग कचरा भाग। टीम लग रही है लगान के, तो भुवन वाली टीम। रवि रामानी अभी आए नहीं है, लेकिन ये जी जान जोग रहे। पटारी वॉरियर्स, बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल्कुल जड़ में डाली थी गेंद, सिंगल लेकर साइड को रोटेट किया है। दूसरे रन की मांग उठी है, इस मांग को भी भर दिया जाएगा। वेल रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल। सिंगल लेकर साइड को रोटेट किया है। दूसरे रन की मांग उठी थी, इस मांग को भी भर दिया गया है। 2 रन की मांग उठ रही है और मांग को भर दिया जा रहा है। वेल रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल। स्कोर कार्ड जहां पूछा है 6 फॉर लॉस ऑफ 6, 66 रन। लेट कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं है ठीक से। पटारी यहां पर बूमा बूम करते हुए फुल टॉस। इस बार नॉबल का इशारा पहले ही दे दिया गया है। जो डॉक्टर साहब आउट हुए उन्हें भी लग रहा था कि वो नॉबल है, लेकिन बाउंड्री लाइन से ऐसा कुछ प्रतीत हुआ नहीं था। फायर डिलीवरी थी, लेकिन इस बार नॉबल का इशारा, यानी कि अब फ्री वाला हिट। बढ़िया एग्जीक्यूशन, बिल्कुल यार डिलीवरी, सही टप्पे पर सटीक लाइन और लेंथ से।
सिंगल लेकर साइड को रोटेट किया गया है। ચાલો ભાઈ બરાબર છે, ખોટી દલીલ નહીં કરો અને ટાઈમ પાસ નહીં કરો. શેડ્યુલ કરતા 1 કલાક લેટ ચાલીએ છીએ આપણે. મિત્રો આપણે જે કોફી ક્રિકેટ કાફે નો જે સ્ટોલ મૂકેલો છે ત્યાં આગળ જઈ અને તમે કોફી, મોજીતો જેવા ઠંડા પીણાની મજા લઈ શકો છો. અને એની બાજુમાં આપણે બરફ ગોલાનો સ્ટોલ પણ મૂકેલો છે. તો આવી ગરમીની અંદર જે કોઈને ઠંડા ઠંડા બરફ ખાવાની ઈચ્છા હોય તો ત્યાં જઈ અને આપ બરફ ગોલાનો પણ લાભ લઈ શકો છો સ્વખર્ચે. नौ ओवर की बाद 70 रन, 6 विकेट के नुकसान पर. एक ओवर बचा है. पहले इन लोगों को थोड़ा सा दुख लग रहा था कि रवि रामाणी है नहीं, लेकिन अब सोच रहे होंगे कि अच्छा है कि है नहीं, क्योंकि 70 ही रन बनने दिए फिर भी. पटारी वॉरियर्स, ये रवि रामाणी के भी ये भुवन वाली टीम है. भाग कचरा भाग, भगाया है, दौड़ाया है और विकेटें निकाली है. ¿Un qué? Dame un મિત્રભાઈ રામાણી, જયદીપભાઈ પાંચાણીયા ત્રણેય મિત્રોને વિનંતી છે, મુખ્ય મંચ છે ત્યાં આગળ રવિભાઈ વસાણી બોલાવે છે. नौ दशमलव 2 गेंदे 71 रन, 6 विकेट के नुकसान पर. आखिरी 4 गेंदें बची है. ये भी बढ़िया
बढ़िया गेंद है। 71 रन का टोटल, 10वां ओवर चल रहा है, ये भी रवि रामानी के बिना। यहाँ खूब खेली है पटारी, पिटारे में से जादू निकाला है। अब सभी के ध्यान में एक बात दिला दी कि एक फील्डर शॉट है पटारी में, उनके प्रमुख ऑलराउंडर है, वो अभी घर पे है, आइकॉन प्लेयर। फिर भी पटारी पिटारे में से जादू निकाल रही है। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा, कहीं ना कहीं 20-30 रन शॉर्ट रह जाएंगे, वो भी अंकित सकिया खेलने नहीं आए उसकी वजह से। ये प्रमुख बल्लेबाज है इस टीम के, झूठाड़ा की आन बान और शान भी है, जसदन की पहचान है, लेकिन उनके लिए धर्म संकट है। आर सकिया और सानत अली, ये दोनों से बिलिंग करते हैं, ओवरसीज प्लेयर है। पटकी हुई गेंद, गई है ऊपर, गई है, ये लंबी दौड़ लगाकर जाएंगे, कोई भी पहुंच नहीं पाएगा। चिराग जाडा वो इसी वजह से नीचे नहीं गए थे, खामखा लच्छे में नाम कहां जुड़वाना। ओवरथ्रो के चलते तीसरा रन गया है, ये बिल्कुल भी गंवाना चाहिए नहीं था। गेंदबाज की थोड़ी सी वहां पर मिस्टेक है। अगर चिराग जाडा थोड़ा सा और जोड़ जाते तो वहां पर कैच के लिए और डाइव भी लगा सकते थे, मछली की तरह कूद सकते थे। आखिरी गेंद बची है, भटकी हुई गेंद ऊपर चढ़ी है, फील्डर वहां पर नीचे। 7वां विकेट, यानी कि 75 पर ये पारी सिमटी है, 76 रन चाहिए। બિલરીઝા અને ગ્રેઝી બંનેના કેપ્ટન ટોસ માટે આવશે।
नीड्स टू विन, 76 रन चाहिए जीत के लिए। मयूर पारखिया और दीपा की ये जोड़ी, सलामी बल्लेबाज की ये जोड़ी आ गई है। मयंक रामानी वहां पर फील्डिंग सेट करते हुए, ठीक है बॉलर નું નામ આપ્યું, किशन पारखिया, भाई के सामने भाई को ही खड़ा कर दिया है। जब टक्कर की लड़ाई लड़वा रहे, ये 75 रन 100 होते अगर अंकित सखिया गए होते बल्लेबाजी के लिए, ये 25 रन उनके शॉट रहे। और उतने ही रन चाहिए अगर रवि रमानी होते तो। पटकी हुई गेंद, रवि रमानी का कॉल भी आ गया है। बहुत बेहतरीन, 4 रन के लिए दन दनाता सनसनाता चौका। મયુર પારખિયાની દરેક સિક્સ ઉપર મયુરભાઈના સાટુભાઈના 500 रुपया और इनाम की जाहिरात करते ही बूंद लग गई है साटुभाई की। कैच कौन पकड़े तो भाई, फील्डर નું નામ આપજો। डॉक्टर साहब का बहुत ही बढ़िया कैच। चिराग जाडा आए नए बल्लेबाज, बड़ी मछली जाल में फंस गई है। रवि रामानी है नहीं तो उनके गांव के बल्लेबाज चिराग जाडा आए हैं। भटकी हुई गेंद है, दो फील्डर का गैप, स्वेले का एरिया खाली था तो चौका बटोर लिया गया है। कहीं आधा फुट बाउंड्री अंदर ना चली जाए। इसी बीच चिराग जाडा वहां पर संभली हुई बल्लेबाजी, उसी एरिया में मयूर पारखी आउट हुए। उसकी एक ही गेंद पहले उनके साड़ू भाई ने पर 6 500 का ऐलान किया था और उसी गेंद पर भला गोला चला दिया। भटकी हुई गेंद, कवर्स की दिशा में वो सिंगल बटोरना चाहते थे। बढ़िया गोल दीपा के द्वारा, वो खरगोश की तरह दौड़ते तो है दीपा, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। वो जानते हैं इस विकेट की अहमियत, क्योंकि पीछे एक बल्लेबाज शॉट है उनके पास। भटकी हुई गेंद है और बल्लेबाज भी वहां पर उछल के खेले, बांध कर रखा है बिल्कुल। पहले ओवर के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 54 गेंदों में 68 रन चाहिए जीत के लिए। ये पवेलियन इस बार जो बनाए गए हैं उसकी ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि
जसदन को पवेलियन में बैठने की आदत नहीं है, पूरा जसदन बाउंड्री लाइन पे ही बैठता है। एक लीडी पे आप स्पॉन्सर्स की एड देख सकते हैं, दूसरी पे आप स्कोर कार्ड चलता देख सकते हैं, और कल यूट्यूब का लाइव भी तीसरी एलईडी लग जाएगी। अक्षय शिरोया आए हैं गेंदबाजी के लिए। अक्षय शिरोया आए हैं और वन बाउंस चौके के लिए गए बाउंड्री लाइन के बाद। चौका वेट दिख रहा है यहाँ से, फिटनेस अच्छी बनाई है, 15-20 किलो कम किया है, लेकिन वहां पर डॉक्टर साहब के हाथ 30 यार्ड का घेरा पकड़ के वो जा रहे थे तब मयूर पारखिया पीछे से कुछ कह के आए कि मैंने किया वैसा ही कुछ मत कर देना, वरना लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। गेंदबाजी में आए किशन, 20 गेंदबाजी करते एक टप्पा पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल मिल रहा है। नॉर्मल समर डेज में ओस बहुत आती है, लेकिन वो कल की हवा ज्यादा चली थी और उसी के चलते आज बिल्कुल भी की वो गेंदबाजी लो स्कोरिंग मुकाबले के लिए वहां पर जिम्मेदार है। 2.2 ओवर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर 46 गेंदों में 56 रन चाहिए। इसके बाद एक और मुकाबला होगा और वो भी बहुत क्रेजी होगा, क्योंकि क्रेजी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। पटकी हुई गेंद है, ऊपर तो बहुत गई थी, बड़ा झटका लग गया। तीसरा
अक्षय शिरोया का बढ़िया कैच और अभी जा रहे हैं। अभी तो कोई पटारी के खेमे से हिलने को तैयार नहीं है। बल्लेबाजी के लिए धक्के दिए जा रहे हैं कि भैया आप जाइए। दबाव इतना बन गया है, 45 में मात्र 56 ही चाहिए, फिर भी डर का माहौल है, थोड़ा सा खौफ है सानथली स्ट्राइकर्स का। स्ट्राइकिंग गेंदबाजी, लेकिन अंकित सखिया डोमिनेशन पूरा है, बल्लेबाजी करते नहीं है, गेंदबाजी भी करते नहीं है, फिर भी कप्तानी। करारा प्रहार है। उड़ाया इस बार, क्या वहां पर कैच होगा? जी हां, एक भी कैच छूटा नहीं है। નામ આપી દેજો અંકિતભાઈ। સુશીલ વોરા का बढ़िया कैच। भाई कमिटी द्वारा एक खास सूचना આપવામાં આવેલી છે, આપણે લગાવેલા છે કે ફ્લેગ ને ધજાને કોઈ અડે નહીં, જેથી કરીને આપણે હજુ 2 દિવસ અહીંયા રમવાના છીએ, એટલે ભવિષ્ય ઉપર થોડું કાબુ મેળવશો, જેથી કરી આપણને ભવિષ્યમાં बल्लेबाजी के लिए अब तो बाली गए। तो पिछले मैच में याद आता है जब गेंदबाज की जरूरत पड़ी थी, 2 नो बॉल 2 बीमर आई थी, तो बाली को बुलाया तो चप्पल पहन के आ गए थे, इसी के चलते ओवर फेंकने नहीं दिया था एम्पायर ने। अब शायद कहीं से जूते ले अंकित बॉलिंग में त्रुशिल છે। अक्षय शिरोया है गेंदबाजी में। जीटीबीएल में एक नया अपडेट ये है कि हर घंटे के बाद आपको जीटीबीएल जसदन तालुका सूरत के पेज पर एक नई रील देखने को मिलेगी। बढ़िया काम। पूंजिया 3 मैच हार गए, लेकिन उनका कैच बहुत बेहतरीन तरीके से जसदन वाले पेज पर आ गया है। 3 मुकाबला हारे हैं तो सामने भी नहीं देख रहे। सीधी बल्ले से मात्र टैप किया है, और जसदन में एक और जाबाज खिलाड़ी है चिराग घोटू, वो भी 3 मुकाबले आ रहे हैं। वो ड्रिंक्स की ट्रॉली यहां से वहां कर रहे हैं, उनको अब चैन नहीं पड़ेगा। वो बड़ी बड़ी हाँक के तो आए थे घर से, अब बीवी वहां पर आरती की थाली लिए तैनात है। मयूर पारखिया बढ़िया तरीके से वो खेलने वाले थे, लेकिन जैसे ही साडू भाई का वो 500 वाला
उनको लगा कि कहीं सारू भाई के 500 रुपए वेस्ट ना हो जाए। ભાઈ ભંડારીમાંથી હામી ઓફર આવી છે 2100 તમને આપશે પણ તમે કઈ ઓફર નહીં આપતા। उड़ाया टप्पा पड़ने के बाद वहां पर फील्डर मौजूद है। सिंगल लेकर साइक को रोटेट किया है। अब साइक के रोटेशन से ज्यादा देर तक कुछ होने वाला है नहीं। 4 ओवर के बाद 30 4 विकेट है तो 1-2 ओवर और यहां से ऐसे ही खेल सकते हैं। खराब गेंद पर चौका छक्का बटोरा और फिर सिंगल डबल लाए रखिए आप। और गो टू बाई ड्रिंक्स की ट्रॉली लेकर बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल सट के खड़े रह जाएंगे। अभी भी पिछले साल से ज्यादा फिटनेस में नजर तो आ रहे हैं। पीछे से अब वो गोटू नहीं लगते, आगे से ही थोड़े से गोटू लग रहे। गेंदबाजी के लिए प्रथम आए हैं 5वां ओवर लेकर। ये बाली आड़े बल्ले से है। अभी तो यहाँ पर माहौल सजा हुआ है। जेटीपीएल सीजन 4 60,000 की कैपेसिटी है। 30,000 से ज्यादा दर्शक इस वक्त मौजूद है। कल यहाँ पर हाउसफुल हो जाएगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और फिर परसों तो ऊपर हवा में से मैच देखनी होंगी आपको। सीधे बल्ले से खेले तो किनारा ही लगा है। सिंगल लेकर साइड को रोटेट किया है। राघव गारवाड़ की वहां पर रील पेश की जा रही है। टप्पा पड़ के थोड़ी सी नीचे रही है। આપણી વચ્ચે જસદણનો અવાજ જિગ્નેશભાઈ પારખિયા પણ છે। આપણે એમને પૂછીએ કે રવિવારે ફાઇનલના દિવસે કેટલું પબ્લિક થવાની તમારી આશંકા છે? રવિવારે લગભગ 2 લાખ પબ્લિક તો થઈ જશે હો। માહોલ જોતા એવું લાગે છે કે આજનું પબ્લિક જોઈને એવું લાગે કે રવિવારે તો 2 લાખ તો થશે। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा वो 2 लाख पब्लिक। वहां पर प्रोजेक्टर लगाकर देखेंगे। 300 બસ તો જસદણથી મંગાવી છે ભાઈ। એ ભાઈ થોડોક ટાટો પોર છે એટલે થોડુંક સહન કરજો। बस नो वहीवट હવે ગોટુભાઈ ને આપ્યો છે। पहली 2 टीमें जो क्वालिफाई कर चुकी है रसोड़ा विभाग के लिए, एक चिराग गोटू और एक रवि ऊंजिया की टीम, दोनों ने रसोड़ा विभाग के लिए क्वालिफाई कर दिया है। 3-3 मुकाबले हार गए। बिल्कुल जड़ में थी ये गेंद। फील्डर वहां पर इस बार चूक हुई है, वो पैर फिसल गए थे। अच्छा प्रयास। 5 ओवर की समाप्ति यानी कि ड्रिंक्स की ट्रॉली लेकर गोटू है तैयार। 30 में चाहिए 40, 30 में बने 36 रन। अभी भी बन सकते। शायद पूरा पटारी कहीं ना चला जाए अंदर ड्रिंक्स के लिए। समय हुआ छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक का।
ओवर के बाद 36 रन बने। आगे रखी हुई गेंद हल्के हाथों से टैप किया है मात्र। निकल कर खेले, सिंगल लेकर साइड को रोटेट किया है और चिराग गोटू आ गए। अभी भी वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद और मिलेगा मुफ्त का रन। दस गेंदों में 7 पर अभय है बाली और 10 में 11 पर दीप छायानी दीपा। कनेक्शन ठीक ठाक तो बैठा है और अंकित सखिया वहां पर शायद थे जो लच्छेबाजी करते नजर आए हैं। पूरा झुंडाला उन्हें देखना आया है और थोड़ी सी लच्छेबाजी वहां पर अंकित से हो गई है। कैचेस विन मैच और उसका उल्टा बिल्कुल है। कैच छोड़ो मैच भी छोड़ो, ये कैच छूटा तो है, कहीं मैच छोड़ना ना पड़ जाए। तो वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद और मिलेगा मुफ्त का रन। टप्पा पड़ के बाहर निकल रही है गेंद। अपील अपील और बाली कुछ समझ नहीं पाए, बाली को सुगरी बना दिया एम्पायर ने और जाना होगा इस बाली को। सीधे बल्ले से रोका है मात्र और तेज दौड़ के सिंगल बटोर लिया है। पांच दशमलव 5 गेंद 44, 5 विकेट के नुकसान पर। अंकित सखिया फिर से लच्छेबाजी करते हुए, लेकिन वहां पर वो रोक तो बढ़िया रहे, डबल बचा रहे, सिंगल तो फिर भी निकल जा रहे।
ये आइकॉन है इस टीम के। छह ओवर के बाद 45, 5 विकेट के नुकसान पर, लेकिन वो बाली अभी भी नाखुश है। उनको ऐसा लग रहा है कि किनारा नहीं लगा था, बेचारे को खड़े खड़े सुगरी बना दिया एम्पायर ने और भेज दिया वापस। इस बार तो जूते भी पहन के गए थे बाली, फिर भी वापस भेज दिया। एम्पायर के साथ कुछ पुरानी। 6 ओवर के बाद 45, 5 विकेट के नुकसान पर दीपा स्ट्राइक पर। दीप बढ़िया खेलते हैं, अगर वो खेलते रहे तो मुकाबला जितवा सकते हैं। ये अपील करना सीख गए, बार बार अपील हो रही है, हर एक गेंद पे अपील हो रही है। अपील के पूरे नंबर इस टीम को। चौबीस में 30, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, दो फील्डर का वो गैप है, सिंगल निकाल लिया जाएगा। इस बार अंकित पहले ही गिर गए, फील्डिंग में उनका स्थान चेंज किया गया है। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, जूंडाड़ा पूरा आया है मैच देखने के लिए। छह दशमलव एक, फिर से वहां पर वो चेंज कर लिए गए अब सिंगल रोकने के लिए, और सिंगल सेविंग पोजीशन में सबसे बेहतरीन फील्डर को रखा जाता है, वहां पर अंकित को तैनात कर दिया है। अब सिंगल निकलने कम हो जाएंगे, लेकिन बढ़िया तरीके से सिंगल निकाला है। ये फुल टॉस डिलीवरी और सीधा हाथों में थमा दिया है कैच। जाना होगा दीपा। हेलीकॉप्टर उड़ाया तो है, त्रुशील वोरा के हाथों में लैंड हुआ ये हेलीकॉप्टर। पट्टारी की विकेट बार बार गिरती हुई और खुद ही अपनी एडवर्टाइज करवा रहे।
अब एक जादू चाहिए, मिरेकल चाहिए, अब रवि रामानी चाहिए। सात ओवर के बाद 48 रन 7 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 28 चाहिए। दो टीमें निकल गई है, 3-3 मुकाबले आ रही है। चिराग गोटू की टीम में तो वैसे भी कोई बड़े नाम शुमार नहीं है, लेकिन रवा ऊंजिया की टीम में ऊंजिया है, अगोला है, विमल बोदर है, फिर भी निकल गए। फ्लॉप शो रहा है सारे स्टार प्लेयर का। अभी तो एक ही नाम चल रहा है, केवल रामानी, दिवाली से फॉर्म कैरी किया हुआ है। और रवि वासानी एक ओवर फेंका है जिसका सबको इंतजार था, पैर पर जाकर लगी है। अब सिंगल टेबल नहीं चाहिए, अब एक चौका या एक छक्का तो हर ओवर में चाहिए। अंकित चकिया लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आइकॉन प्लेयर और बिल्कुल आइकॉनिक डिफेंस करते हुए। अंकित भाई गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन कुछ भी किया नहीं है। ये आइकॉन प्लेयर है, गेंदबाजी में भी गहराई है। वो कैच अच्छे करते नहीं है, उन्हीं के पास 2-3 कैच गए थे तो बोले ये कर्रारा प्रहार है, ये निकल गई है, 6 के लिए गई है। मैच में ट्विस्ट, कहानी में एक और नया ट्विस्ट। पंद्रह में चाहिए 20। ये बल्ला तो बहुत तेज घुमा रहे हैं। निकुंज पानसुरिया स्ट्राइक पर। बहुत बेहतर शॉट है, दो फील्डर का गैप अगर निकल गया होता तो वो चौका भी जाता है। पहला रन तेजी से दूसरे की मांग उठी है, दो के लिए भाग भी गए। वेल रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल, बढ़िया तरीके से रनिंग कंप्लीट की है। अब दुक्के पर भी बहुत सारी तालियां बज रही है। 13 में चाहिए 17। मंडरा रहा है सर पे खतरा दोनों ही टीम के ऊपर। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। अब तक वो अतिरिक्त रन दिए नहीं थे, बहुत देर के बाद वो एक्स्ट्रा रन आया है, वो भी डॉक्टर साहब मयंक रामानी कप्तान भी है और इनकी टीम के प्रमुख गेंदबाज भी है। बढ़िया गेंद, स्लोअर गेंद, फिर भी सिंगल चुराने का मौका मिल जाएगा। वो कलेक्शन ही नहीं हुआ कीपर से। और पटारी की ओर से यहां पर दाने डाले जा रहे हैं। बारह गेंदों में चाहिए 15 रन। एक अगर बड़ा शॉट आ गया तो काम तमाम हो जाएगा। ये फाइनल जैसा मैच यहां पर बनता जा रहा है। अभी तो दूसरा ही दिन है, 2 और दिन है। आज का एक मुकाबला, फिर 18 मुकाबले और खेले जाएंगे, तब जाकर जेटीपीएल सीजन 4 का चैंपियन मिलेगा। लंबी रनिंग तो ली है, महेश भाई के लड़के को गेंद थमाई है।
रनअप लंबा है, भटकी हुई गेंद है, बीट किया है, बढ़िया बाउंसर। 1 फॉर दी ओवर शायद एम्पायर, लेग एम्पायर ने दिया है। अच्छा बाउंस तो फेंका है, बल्लेबाज को जगह बनानी चाहिए, वो पीछे की ओर खेलना चाहिए। लगा है अंदरूनी किनारा, आवाज बाउंड्री लाइन तक आई है, जाना होगा वापस। नहीं है, लेकिन आ गए अपील करने के लिए। ऊपर तो बहुत गई है, पहला सिंगल तेजी से लेंगे, इतने रन की मांग होगी, मांग उठी नहीं है। अब प्रेशर बिल्ट यहां पर हो रहा है, और मयूर भाई के हाथू बाहू भी प्रेशर में। वो मुका त्रुशील भाई, त्रुशील भाई थोड़ा एक कड़ाकेदार प्रहार है, फील्डर खड़े थे, यानी कि 9वां झटका लगा, एक ही विकेट बची है इनके पास, क्योंकि एक फील्डर शॉट रखा था, तो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो एक ही विकेट बचा है ऑल आउट होने से, शॉट न थे। आ रहे इस टीम की आन बान और शान, ने मारो विफरेलो भाग आयो, हेड 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 केतन पारखिया। पिछले मैच में इनकी जरूरत पड़ी नहीं थी, आज जरूरत पड़ी है तो संकट मोचन बनेंगे ये। केतन पारखिया, जितना लंबा उनका कद है उतना ही लंबा उनका नाम भी है, और उतने ही लंबे ये हिट भी लगाते हैं। उनके पिताश्री भी मेरे बाजू में बैठे हैं। साथ में 14 चाहिए थे, अब साथ में रह गए 13, लेकिन केतन पारखिया कह रहे हैं भले ही रन चाहिए, 13 काम है ये मेरा।
पटारी का मालिक है, बादशाह है, ऑनर है, गब्बर है, लेकिन सिंगल के साथ वो स्ट्राइक अपने पास रखे या ना रखे, उसी हड़बड़ाहट में वो सिंगल बाल बाल चुराया है। लेकिन अंकित सखिया वो कवर बढ़िया था, अच्छा कवर। उन्होंने भी सोचा था कि ये रन लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, लेकिन उन्हीं के हाथों में जीत लिखी है पटारी की। केतन पारखिया ये बड़ा नाम है जेटीपीएल का, ये पटारी के मालिक है, खुद गब्बर है। भाई थोड़ું સ્પીડ અપ કરજો, આપણે શેડ્યુલ કરતા 1.5 કલાક લેટ ચાલીએ છે। नौ ओवर के बाद 64। दोनों पिताश्री बैठे बाजू में, मयूर भाई और केतन भाई के। पटारी के दोनों बड़े मालिक मेरे बाजू में बैठे हैं, राघव कालवाड़। प्रेशर दोनों पीढ़ियों में देखने मिल रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ाया तो है, त्रुशील के हाथों में लैंड होगा। वो वैसे भी डबल लेने वाले है नहीं, पर फील्डर खाम खा थोड़ी सी घबराहट में है। जीत लिखी है तो केतन पारखिया के हाथों से ही लिखी है, इसीलिए बार बार स्ट्राइक पर उनको भेजा जा रहा है। भाई कीपिंग ग्लव्स अनिल भाई रामाणी ने જોઈએ છે, જે હોય જ્યાં હોય ત્યાંથી ઓકે। इसी वजह से बड़ा शॉट नहीं खेला, क्योंकि 2 में 10 रह जाएंगे, 2 बड़े छक्के मारने का मजा ही अलग है, और वो मजा दिखाना चाहते हैं पटारी को। उनकी धर्मपत्नी भी आई है मैच देखने। आखिरी गेंद, एक नो बॉल आ गया, उसमें छक्का आ गया तो फिर 2-3 रन बनाकर वो सुपर ओवर भी हो सकता है। हाडू भाई भी बैठ गए, और ये मुकाबला जीत लिया है सानथ अली स्ट्राइकर्स।